बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में नजर आए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी पैसे लेकर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को बिहार की टीम में चुनने का दावा करते हुए कैद हुए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड 20 फरवरी को दिखाया गया था। तो पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। अब एफआईआर दर्ज हुई है अधिकारियों पर। दरअसल क्लीन बोल्ड ऑपरेशन में हमने दिखाया था किस तरीके से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी पैसे लेकर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को बिहार की टीम में चुनने का दावा करते हैं, और वो ये दावा करते हुए कैमरे में कैद भी हुए थे। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। चंद्रमोहन, हमारे ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है और अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन क्लीन बोल्ड चलने के बाद मुजफ्फरपुर के एक खिलाड़ी ने पटना के गांधी मैदान में एक लिखित शिकायत दिया था, और जो बीसीए के अधिकारी हैं, अध्यक्ष, सेक्रेटरी और सिलेक्टर के साथ साथ जिन दो लोगों ने, जिसमें डीपी त्रिपाठी और नीरज कुमार ने पैसे लेने की बात कर बाहर के खिलाड़ियों को एंट्री कराने की बात की थी, उन लोगों के खिलाफ शिकायत किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और न्यूज़ 18 इंडिया का ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। पटना के गांधी मैदान थाने में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आरोप यह भी लग रहा है कि जो बीसीए में बैठे हुए लोग हैं वो काफी रसूख वाले लोग हैं, और हो सकता है कि वो इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कहीं ना कहीं अपना अप्रोच भी करेंगे। तो अब सीधे तौर पर सवाल पुलिस के ऊपर है कि वो क्या आगे की कार्रवाई करती है, क्या इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्या इन लोगों को जेल भेजा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो पटना के पुलिस अधिकारी हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चंद्रमोहन, जरा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये तस्वीर साफ होगी। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और जिन 6 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, कौन कौन है वो? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और जो मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी ने लिखित शिकायत दिया था, उसमें गोपाल बोहरा जो बीसीए के अध्यक्ष, शंकर प्रसाद सिंह जो थी, 4 लोग उसमें शामिल हैं। साफ तौर पर हमारे छुपे हुए कैमरे पर उन लोगों ने पैसा लेकर बाहर के कराने की बात की थी। तो इन 6 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस अब बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इससे पहले एक मामला सामने आया था जिसमें बीसीए के कई अधिकारी के खिलाफ पटना के गांधी में रसूखदार है। सवाल ये भी कि क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? होने देखिए, खबर का बीसीसीआई तो बात हुई थी दिल्ली में, जब उनसे पूछो तो उनका साफ भाई जो बीसीसीआई जो है, चूंकि ये सबसे पहले जो कानून है वो अपना काम दर्ज करेगी, ये कहकर उन्होंने टाला था। कहा कि जब तक वो लीगल है, फिलहाल नहीं पढ़ सकती है, मामला लीगल है। तो कुल मिला अब जो है पूरी तरह से जो गेंद है वो पुलिस के हाथों में है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उसके बाद की जो कार्रवाई पूरी करती है, उसके बाद उम्मीद की जा सकती है बीसीसीआई जो है अब अपना रवैया सख्त करेगी। क्योंकि अब तक जो मामला था वो था कि एक चैनलिंग ऑपरेशन किया, ये करके आप टाल सकते थे कि एक चैनल लिस्टिंग ऑपरेशन किया, खिलाड़ी पकड़े गए। लेकिन एफआईआर दर्ज होने से मामला पूरी तरह है और इस मामले को यूं ही बीसीसीआई नहीं कर सकती है, ना बीसीए रफा दफा कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो आईबीएन न्यूज 18 इंडिया ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसका एक बहुत बड़ा असर है। भले ही देर से ही पुलिस जगी है, लेकिन लगातार जो दबाव हम लोग बनाते रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी और जो कम से कम बिहार के खिलाड़ियों, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उनका जो नुकसान हुआ वो भरपाई। आपको मैं बताना चाहूँगा, तमाम दर्शक, न सिर्फ बिहार, झारखंड, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों से कई युवा खिलाड़ियों के फोन्स आए हैं कि ऐसा भारत के हर राज्य में हो रहा है। तो कुल मिलाकर कम से कम कहीं ना कहीं एक सफाई की शुरुआत होनी चाहिए, और अगर बिहार से ये सफाई की शुरुआत होती है तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। बिल्कुल विमल, जो बात आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा असर हुआ है न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन का, ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का, और जो अब एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि 20 फरवरी को हमने ये खबर दिखाई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ है और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो संदेश भी साफ है कि जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर आप खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अंजाम क्या होगा?
निश्चित तौर पे और ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि भाई वो उनके जो उनका एंटी करप्शन है वो टेप्स लेगा। बीसीसीआई साइमल्टेनियसली जो अपनी कार्रवाई कर सकता है वो कर रहा है, वो करेगा। लेकिन बीसीसीआई के जो अधिकारियों ने एक बात हमें बार बार, जब हमने डायना एडुल्जी जो सीईओ की सदस्य हैं उनसे बात की, विनोद राय से बात की, चेयरमैन से, राहुल जौहरी से बात की, सबा करीम से बात की, इन चारों लोगों ने जो बीसीसीआई के सबसे बड़े अधिकारी हैं जो फैसले लेते हैं, इन्होंने बार बार ये हमें कहा कि भाई ये स्टेट एसोसिएशन का मामला है और इसमें बीसीसीआई डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं कर सकती है। आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, हमारे पास टेप आएंगे, हमारी एंटी करप्शन जो यूनिट है वो इसका संज्ञान लेगी, लेकिन मामला कानूनी है। जब तक पुलिस इस मामले में नहीं उतरती है, पुलिस जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बीसीसीआई भी वेट एंड वॉच की भूमिका में थी अब तक, पिछले 2 हफ्ते से, जब से हमने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया था न्यूज़ 18 इंडिया पे, तब से वेट एंड वॉच में थी। लेकिन कल जो देर रात ये बात हुई है पुलिस के एफआईआर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इसका असर और पड़ेगा, दबाव और पड़ेगा। और रविकांत सिंह जो सेक्रेटरी हैं उनके बारे में अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं, अभी जो चीज़ें आई हैं वो बहुत ही कम हैं। तो कम से कम, और रसूखदार वाली जो बात कर रहे हैं चंद्रमोहन, ये भी बहुत सही बात है। और न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड में भी, आपको हम बता दें कि हमने न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड में, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि झारखंड पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया और झारखंड के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने कड़ा कदम नहीं उठाया है। तो कुल मिलाकर ये चीज तो न्यूज़ 18 इंडिया ने साफ साफ संदेश दिया। बिल्कुल, तो विमल, झारखंड पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, आप बता रहे हैं। कम से कम यहाँ पर बिहार पुलिस की तारीफ करनी होगी जो ये एफआईआर दर्ज हुई है। चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, ये रसूखदार लोग हैं, बीसीए में रसूख पर बैठे हुए हैं और एफआईआर में दर्ज हैं। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद इन 6 लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए, जिन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उनसे मैं लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कुछ भी जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि जो मिस्टर गोपाल बोहरा हैं, रविशंकर प्रसाद सिंह हैं, नीरज कुमार हैं, मनोज यादव हैं, राकेश कुमार सिन्हा हैं और डीपी त्रिपाठी, जिनका नाम सीधे तौर पर एफआईआर में आया है, वो लोग इस एफआईआर दर्ज होने के बाद कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इन 6 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ अब किस तरह से और क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि गैर जमानतीय धारा में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिसने एफआईआर दर्ज कराया है, जो मोहम्मद आलमगीर है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुजफ्फरपुर के ये रहने वाले हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो इन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद यह कदम उठाया था। तो अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी बिहार पुलिस की और गांधी मैदान थाने के इंस्पेक्टर की बनती है, पटना एसएसपी की बनती है कि इन 6 लोगों के खिलाफ किस तरह की और क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इन लोगों ने बिहार के लड़कों को साइड करके और बिहार से बाहर के लड़कों को खिलाने के लिए एंट्री कराते थे, मोटी रकम लेकर एंट्री कराते थे और कई बार ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर स्टिंग ऑपरेशन चलने के बाद पूरा हड़कंप मच गया था और ये एक बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन क्लीन बोल्ट का। 20 फरवरी को हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पैसे लेकर के वहां पर चयन होता है, बिहार क्रिकेट बोर्ड चयन करता है। लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गैर जमानती धाराएं हैं, इंतजार होगा गिरफ्तारी का। फिलहाल विमल, और आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इस छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने विधायक को नगद 2 करोड़ रुपयों के साथ पकड़ा है। इनकम टैक्स की टीम कल से ही नरेश बालियान के घर पर छापेमारी कर रही है। जिस जगह छापेमारी की गई है वो एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है। फिलहाल अधिकारी कागजात और दूसरे दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं ताकि पता चल पाए कि ये नगद पैसे काला धन है या नहीं। ये छापेमारी अब भी जारी है। रात में अधिकारियों के लिए गद्दे, तकिए भी मंगवाए गए और अधिकारी पूरी रात इसी परिसर में रहे। हमारे विधायकों के ऊपर 140 मुकदमे चल रहे हैं पुलिस ने, जो उनके विधायक बनने के बाद उनके ऊपर किए हैं, और उनमें से अब तक सिर्फ एक केस के अंदर हमारे एक विधायक के ऊपर जुर्माना हुआ है। बाकी सब में विधायक बरी हुए हैं। पुलिस को लगभग हर केस के अंदर कोर्ट ने लताड़ लगाई है। छापे मारना
और खबर चलाना केंद्र सरकार के लिए एक आसान काम है, मगर किसी के अंदर कुछ गलती ढूंढना और कोर्ट में उसको सज़ा कराना वो काम है जो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। तो केंद्र सरकार अपने हथकंडे अपना रही है। प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रियंका, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल जसप्रीत, आपको सीधा तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो यही वो ऑफिस है जहां पर कल 1:30 बजे से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी रेड चल रही है और फिलहाल भी इसके अंदर लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जो विधायक है नरेश बालियान वो रात को यहां से चले गए हैं, लेकिन तमाम जो IT ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, वो अभी भी यहाँ अंदर मौजूद है। साथ ही ये भी बताना अहम है कि पूरे मामले की तो जाँच होगी ही, लेकिन जो 2 करोड़ से ज़्यादा का नकद कैश मिला है उसको लेकर भी यहाँ जांच होगी। और क्योंकि जिस वक्त ये रेड यहाँ पर पड़ रही थी तब यहाँ पर नरेश बालियान मौजूद थे। ये जो डीलर का ऑफिस है ये किसी प्रदीप सोलंकी के नाम पर है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके एक रिश्तेदार उसको चला रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि नरेश बालियान की वो काफ़ी क्लोज रिश्तेदार है, ऐसे में नरेश बालियान की यहाँ पर मौजूदगी, 2 करोड़ रुपये कैश मिलना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर फिलहाल जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही है। ये पैसा लीगल था, इलीगल था, क्या ये कालाधन था, इस तमाम चीज़ों के ऊपर फिलहाल जांच हो रही है। और इसके अलावा अगर बताएं तो अभी जो कल 1:30 बजे से यहाँ पर रेड चल रही है, थोड़ी ही देर बाद दोबारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू होगी। कल रात को जो तमाम IT ऑफिसर्स थे, दिल्ली पुलिस के लोग थे और जो शख्स यहाँ इस प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस में मिले थे वो सभी यहीं पर रात को सोए हैं, रात को यहीं रुके हैं। अब थोड़ी ही देर बाद दोबारा से जो रेड की कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।